कृषि विभाग में जो सरकार के टारगेट है आपके फॉर्म भरने के बारे में, सौर ऊर्जा वाले सिक्का फ्रेम्स होते हैं, स्प्रिंकलर हमारे इनके संबंध में सदन को अवगत करा दें। कैसे सब्सिडी मिलती है, कौन कौन इसके पात्र हैं। छोटी छोटी समस्याओं के लिए हमारे पास फोन आते हैं, हम आपको करते हैं और काम आप ही को करना है, किसी दूसरे व्यक्ति को काम करना नहीं है। तो डायरेक्टली आप अपने सिस्टम से अपने लाइनमैन को अगर कहीं कोई चीज फॉल्ट है तो उसको तो लाइनमैन ही ठीक करेगा, उसको आप पाबंद करो। उसकी कोई शिकायत है तो उसकी चीज को उसको काम नहीं कर रहा है तो मुझे बताओ, उसको बराबर नहीं दो। फॉर्म भरने की बहुत बड़ी समस्या है। कम से कम आप जनप्रतिनिधियों के आपके अपने लाइनमैन से, अपने जेईएन से, उस एरिया के और उस एरिया को आप कहो कि सरपंच के, पंचायत समिति सदस्य के, जिला परिषद सदस्य के, प्रधान के और विधायक के, उनके नंबर तो फीड हो उनके पास। ये बात सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों को लागू होती है। सभी कम से कम गांव तो उनसे कहता है जनप्रतिनिधि से, तो ये नंबर सब आप विभाग वाइज सरपंचों के इनके नंबर फीड करो, जो कम से कम आपको ये भाई आप आम आदमी का नहीं उठाते हो, वैसे उठाना चाहिए। आप स्थिति ये है कि आप सरपंच के, पंचायत समिति सदस्य के तो फोन उठाना ही मुझे नहीं सब तो काम नहीं होता, ये किससे कहें। तो आप सबको ये कहते हो कि आपको जो नंबर है पंचायत समिति से ले लो, सरपंच के रेंज में नंबर, और उनसे कहते हो भाई जिस एरिया का है नंबर फीड रखे जनप्रतिनिधि के। एक ये जो डीपीआर लेट होती है, आपके ट्रांसफार्मर जो जले हुए हैं, इनका कोई प्रॉब्लम भी तो होगा, 3 दिन में देंगे, 5 दिन में देंगे। कुछ कैप्सी की यहाँ 10 के ट्रांसफार्मर ज्यादा है, 10 की में दिक्कत आ रही है सर। तो कल 6 ट्रांसफार्मर और मिल गए अपन को, परसों 4 मिल गए थे, अब काफी बैलेंस हो गया। 10 तो आपको जब मिले थे, मैं परसों से आपको लगातार आपके एक्शन को कह रहा हूँ, कल तो मुझे एससी को फोन करना। हाँ सर, जब भी आपकी क्या ड्यूटी बढ़ती है, आप डिपार्टमेंट में हो, मैं हर बार एससी को उसको फोन करके ट्रांसफार्मर मिलाकर हो सके। वहाँ तक की कार्रवाई पूरी कर दी थी सर, 2 साल अलॉटमेंट भी करा दिया था। 16 आप स्पेयर में रखो नहीं, ट्रांसफार्मर जले हुए उनको तुरंत भेजो, या स्टॉक में रखो तो 5-5 ट्रांसफार्मर जो आते हैं तो 3 दिन बाद में आपको देना पड़ता है। जब सिंगल फेस को 24 घंटे में नियम है तो 24 घंटे में आप ट्रांसफार्मर दो। मैं रिक्वायरमेंट भी बताता हूँ भाई, कहीं कोई चीज आ रही है तो आप मुझको बताओ ना, आप कौन नहीं दे रहे। कल आपने बताया, कल तुम्हारे 10 मिल गए। हाँ सर, आप बताने के आप मुझे बताओ ना, क्यों नहीं आप अपने हिस्से के ना तो ट्रांसफार्मर छोड़ेंगे अपन, और अपने ना अपने हिस्से की राशि जो अपन को अपने हिस्से में है उसके, चाहे किसी के कैसे भी कमती बत्ती हो, लेकिन बाद में विधानसभा में ना तो अपना छोड़ेंगे ना किसी दूसरे का लाएंगे। ट्रांसफार्मर तो जनता को एक बात बताओ, किसी के लास्ट टाइम में फसल का, और 3 फेज के कनेक्शन पे जो ड्यूटी चल गई उनको आज 15-15 दिन हो गए, और 15 दिन में, 18 दिन में, 20 दिन में आप दे रहे हो, उसकी तो फसल चौपट हो गई ना किसान की। तो इसके लिए आप थोड़ा सा व्यवस्था के ऊपर भी सुधारें, आप भी सुधारें। और विशेष तौर से फिर निवेदन कर रहा हूँ, जनप्रतिनिधियों के जितने भी सरपंच हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, उनके सबके वहां का कर्मचारी अपने मोबाइल में नंबर फीड रखे, और वो रात को चाहे 10 बजे भी फोन करेगा तो उसको उठाना होगा। तो किससे कहेगा वो जाके? नेक्स्ट चिकित्सा एवं मौसमी बीमारी पर चर्चा। मेडिकल हल्के आएंगे और मंच पर बैठे हुए सभी अधिकारी का सर, हमारे विभाग की जो भी स्टेटमेंट योजनाएं हैं
तो सर आयुष्मान कार्ड के लिए रिक्वेस्ट चल रहा है, तो उसके लिए हमारे पास कार्ड बन गए हैं और कार्ड हमारे पास अभी आ गए, उन कार्ड का हम वितरण शुरू कर रहे हैं। और जो कुछ बचे हुए हैं KYC के कुछ लोग बचे हुए हैं उनको हम कंप्लीट कर रहे हैं। और सर जो मौसमी जो बीमारियां हैं उसमें क्या है, मौसम चेंज हो रहा है, तो इससे अभी जो आने वाले समय में जैसे ही थोड़ी गर्मी बढ़ेगी तो मलेरिया, डेंगू इस तरह की बीमारियां की जो संभावना है, तो उसके लिए हमने पहले से ही जो एक अभियान चला रखा है, जो कहीं पर साफ पानी कहीं भरा हुआ है, कहीं गड्ढे हैं, तो उनमें हम कुछ जो MLO वगैरह लगाते हैं और उसको कंट्रोल करने के लिए अवेयरनेस भी करवाते हैं। तो सर उसके लिए हमारी तैयारी कंप्लीट है। और आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो आयुष्मान कार्ड बन रहा है इनकी क्या कंडीशन है? कुछ लोगों के नाम ही नहीं आए अभी तक, तो उनका आएगा या कोई कंडीशन के आधार पे हुआ है? कार्ड पहले से बने हुए वही आयुष्मान KYC भी लोगों ने करवाई है, जन आधार की KYC भी करवा दी, फिर भी उनके नाम नहीं आए। इसमें देखिए 2-3 कैटेगरी है। BPL का है, पेंशन भोगी है, विकलांग है, ये तो क्या है फ्री वाले में आ जाते हैं। बाकी के जो 850 वाले जो अपने प्रीमियम पे आते हैं ना, वो हर साल कराना पड़ता है, उसकी वैलिडिटी एक डेट के पर्टिकुलर डेट तक होती है। सर उसके लिए भी बोला था कि जो अगर जिनका नाम नहीं आया तो वो 850 रुपये दे के तो करवा सकते हैं। हाँ वो करा। इनके जो कर्मचारी गए थे वहाँ ANM उनसे बोला कि आप लोगों को ये तो बताइए कि हम ये वाली स्कीम से आपका कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया कि वो ही नहीं रहा है, होगा ही नहीं। अपने UIT से आए हैं ना अनुवाजी, हाँ जी सर, आप बताओ। जो आयुष्मान जो कार्ड वाली योजना थी भारत सरकार की, उस समय यहाँ पे चिरंजीवी योजना थी, तो जिन्होंने उस समय जो आयुष्मान में रजिस्ट्रेशन करवा लिया था उनके ही कार्ड अब बन के आ रहे हैं और उन्होंने KYC का अब जो KYC करवा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन पहले हो गया था, अब वो KYC करवा रहे हैं तो उनका कार्ड बन के आ रहा है। अब उसके लिए अभी जैसे अभी हाल ही में चिरंजीवी जो स्वास्थ्य योजना थी उसको आयुष्मान नाम चेंज करके उसको जो स्कीम है वो स्कीम है उसमें अब वो जो NFSA वाले लोग हैं बैठती है, तो इनका तो मुझे लगता है शायद कि महीने में 4 दिन भी जाती है नहीं जाती, बहुत सी। तो अभी आपके पास से कोई लिस्ट हो तो 2-5 ANM को आप फोन करो यहीं सुन और उनसे कहो कि आपकी WhatsApp लोकेशन भेजो बोले, तो या तो वो घर होंगे। भाई पंचायत के एरिया में अगर वो हैं तो आप ये अभी चेक करके देख लो। अच्छा क्या वैक्सीनेशन डे है हमारा, तो आज वो सभी जो है ना सेंटरों पे नहीं होंगी, जहाँ पर वैक्सीन का जो पॉइंट है वहाँ पर काम कर रहे हैं सर। लेकिन पंचायत पे तो होगी ना? हाँ बिल्कुल सर, जहाँ वैक्सीन पॉइंट है वहाँ होगा। हाँ तो पंचायत एक गाड़ी याद है, आप तो एक को 2-3 की लोकेशन यहीं से ले लो, आपको ठीक सर। आप तो चलो खैर वैक्सीनेशन है, लेकिन कल आप ये देखना थोड़ी सी आप इनकी निरीक्षण का काम है वो थोड़ा टाइट करो। बिल्कुल सर। मेरा ऐसा कहना है आपसे कि जहाँ जिन पंचायतों पे जो पशु स्वास्थ्य केंद्र है 2-3 पंचायतों पे आदमी नहीं है, तो कोई ऐसा समय ऐसा तय करें कि 2-2 दिन जहाँ से भी आदेश होते हों वो आदेश करवाएं। मेरा जहाँ भी उपयोग हो सकता है उपयोग लो आप, मुझे किसको कहनी है, लेकिन क्या है कि उस दिन 2 दिन तो उसमें बैठ जाए आप। भाई ड्यूटी एक है, वास्तव में स्टाफ कम है। मुझे लगता है शायद मैं करीब 25 लोगों की डिजायर दे गया था, एक का ट्रांसफर हुआ है पशुपालन। अब वो हुआ किसका है वो यहाँ, लेकिन एक ट्रांसफर हुआ है, तो उनको क्या है 2-3 पंचायत दे दी जाए तो 2-2 दिन वो सभी जगह जाए, तो उनको भी ये लगे उस पंचायत में कि हमारे यहाँ भी आदमी बैठते हैं। दोनों पंचायतों तो वो काम कर ले जहाँ 200 केंद्र है। और आगे से रखनी भी नहीं है, मैंने मान लिया, आपने कह दिया, आप काम को सुचारू रूप से चालू रखें। हमारे कुछ नए अधिकारी आए हैं तो उनकी तरफ मांगो, ये पुराने भी नए सभी नए कार्यक्रम है, ये तो सरकार की व्यवस्था है, आना आगे चल रही है।
कसवा, तो उनका यानी कि नरेगा के तहत लेबर लगी थी। तो ऐसा विधायक कोष से भी संभव है कि पैसे दे दिए जाए, लेबर नरेगा के लग जाए, जिससे 10 लाख रुपए का काम 13-14 लाख रुपए का हो जाए, 2 की जगह 3 कमरे बन जाए, लेबर को काम मिल जाए और उस स्कूल में काम हो जाए, किया जा सकता है। ना करा सको ना तो पेड़ लगाने का काम आप कर लो, और उसकी कोई ऐसा है, सभी चारागाह पे कब्जा नहीं है, जो चारागाह खाली है उन पे अपन आज ही काम कर सकते हैं। और जिस जिसकी पंचायत में जो जो चारागाह है, आप लिखित में मुझे भी दे और एसडीएम साहब को अवगत कराएं, उस पर जो भी प्रयास होंगे वो किए जाएंगे।